हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय गणित का चैप्टर 3 प्रत्यय और साएं में आने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो और बना रखी है। अगर आपने उसमें आने वाले सवालों को सीखना है तो आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब की 4th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो मिलेगी। आप इसे देखकर पढ़ सकते हैं। एक और बात, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। विद्यार्थी घड़ी का उपयोग करते हुए घंटों में समय की गणना कर सकते हैं। 12 घंटे वाली घड़ी। तो बच्चों, आपने घड़ी तो देखी है ना? उसमें क्या होता है? 12 तक की संख्याएं होती है ना? 12 तक की 1 2 3 इस तरह से 12 तक संख्याएं लिखी होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में घड़ी में ही समय देखते हैं और उसके साथ साथ जितनी भी घटनाएं कितने समय में होती है, कितने घंटों में होती है, घंटे मिल मिल के कितने दिन बन जाते हैं, दिनों से महीने बन जाते हैं, महीनों से साल बन जाते हैं, ये सब बातें इसमें सीखेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि विद्यार्थी कैलेंडर का प्रयोग करते हुए घटनाओं के घटित होने के क्रम को घंटों, दिनों व महीनों के क्रम में पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, 1 घंटा बराबर है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड। यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। यानी 60 सेकंड से 1 मिनट बनती है और 1 मिनट एक मिनट करके जब 60 मिनट हो जाती है तो उसका 1 घंटा बनता है। आ गया समझ में? यानी कि एक बार देखिए, 60 सेकंड में 1 मिनट होती है और मिनट जुड़ जुड़कर जब 60 मिनट बन जाती है तो 1 घंटा बन जाता है। और एक घंटा जब हम जोड़ते हैं और 24 घंटे हो जाते हैं तो 24 घंटे का 1 दिन बनता है। इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके 7 दिन जब हो जाते हैं तो 7 दिनों का 1 सप्ताह हो जाता है। और जब 30 या 31 दिन हो जाते हैं तो उसे 1 महीना कहते हैं। और फरवरी का होता है 29 दिनों का और 28 दिनों का। जब साधारण दिन होते हैं, साधारण वर्ष होता है तो उसमें फरवरी के महीने में 18 दिन आते हैं। लेकिन जब लीप वर्ष होता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, तो उसमें फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। तो इस तरह से जो महीनों में होते हैं 30 या 31 मोस्टली दिन होते हैं, एक फरवरी के महीने को छोड़कर। अब 1 महीना है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरह से कर करके जब 12 महीने हो जाते हैं तो उसका 1 साल बन जाता है। तो सारा समय बच्चों इस तरह से होता है कि सेकंड से लेकर 1 साल तक का मैंने आपको बता दिया है। ये सभी बातें आपको याद भी करनी है। अब आगे देखिए, एक बार आगे यहाँ इसने कहा है, पलक को नहाने में 15 मिनट लगते हैं। उसकी मम्मी को खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। नीचे दी गई गतिविधियों को करने में लगने वाले समय को दर्शाएं और घड़ी में सुई लगाकर समय दर्शाएं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है भोजन पकाने में मिनट बता रखे कि कितने मिनट लगते हैं। तो बताओ बच्चों, भोजन बनाने में कितने मिनट लग सकते हैं? 1 घंटा लगता है ना? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब है पलक झपकने में सेकंड दे रखा है। पलक झपकने में कितनी सेकंड लगती है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, है ना? नहाने में कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट।
15 मिनट भी लग जाती हैं। तो जितनी मिनट लगती है आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। पेड़ से फल गिरने में कितनी मिनट लगती है बताओ? बिल्कुल भी मिनट तो नहीं लगती। पेड़ से जब फल गिरेगा तो वो सेकंडों में ही गिर जाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, है ना। तो मिनट तो यहाँ पर 0 ही आएगी। दूध से दही जमाते हैं, उसको कितने मिनट लगती है बताओ? ये बच्चों तापमान पे डिपेंड करता है। अगर तापमान ज़्यादा होता है, जैसे गर्मियों में है, तो दही 2 घंटे में भी जम जाता है। और 2 घंटे में कितनी मिनट होती है बताओ? 120 मिनट। लेकिन सर्दियों में दही जो है वो 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे ज़रूर लगते हैं। तो 5 घंटे अगर हम करें तो कितनी मिनट हो जाएगी? 300 मिनट हो जाएगी। इस तरह से दही का जमना जो है वो तापमान पे डिपेंड करता है। आगे है, बालों में कंघी करने में कितने मिनट लगते हैं बताओ? बालों में कंघी करने में 4-5 मिनट लग जाते हैं, है ना। तो ये हमने टाइमिंग यहाँ पर लिख दी है। आपको जितना टाइम लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है कि नीचे बनी हुई घड़ियों में सुइयाँ बनाकर समय दर्शाए। अब यहाँ पर बच्चों घड़ियाँ बनी हुई है और इसमें सुइयाँ नहीं बना रखी, लेकिन वो हमें बनानी है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है? आपका प्रातः जागने का समय। आपका सुबह जब जागते हो तो जागने का क्या समय है वो आपको घड़ी के अंदर दर्शाना है। मान लो आप 6 बजे जागते हैं, तो 6 बजे का मतलब है छोटी जो सुई है यहाँ से वो 6 पर आएगी और जो बड़ी सुई है वो पूरी 12 पर। तो ये 6 बज जाते हैं। आपको अपनी कॉपी में ये घड़ियाँ जो है वो बनानी है और सुइयाँ भी बनानी है, टाइम दर्शाना है, ठीक है। अब आगे है आपका विद्यालय में पहुँचने का समय। जब विद्यालय में जाते हैं तो आपका समय विद्यालय जाने का मान लो 8 बजे का टाइम है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से 8 जो है वो पूरे बजा देने। ये छोटी सुई बनेगी। ये हो गए 8 बज गए। अब आगे दे रखा है आपका विद्यालय से घर पहुँचने का समय कितने बजे है बताओ? अब मान लो 2:30 बजे आपकी छुट्टी होती है और आपका घर थोड़ा स्कूल से दूर है, तो 3 बजे भी पहुंच जाते हैं या इससे पहले भी पहुंचते होंगे। तो उस हिसाब से आपको घड़ी में टाइम दर्शाना है। मान लो आप 3 बजे जो हैं अपने घर पे पहुंचते हैं, तो ये बज जाएंगे 3। यहाँ पर ये 3 बजा दिए हैं हमने। अब आगे है आपका खेलने का समय। खेलने का समय मान लो आपके खेलने का समय है 4 बजे, तो आप इस तरह से 4 जो है वो ऐसे दिखा सकते हैं। आपका रात्रि के सोने का समय, ये भोजन का समय है। भोजन का समय मान लो आप कितने बजे भोजन करते हैं। जितने बजे भी आप भोजन करते हैं आपको अपना समय वही दर्शाना है। मान लो आपने भोजन करना है 9 बजे करते हैं, तो 9 बजे दर्शा दिया है। रात्रि में आपका सोने का समय। अब रात को कितने बजे सोते हैं आप? मान लो आपके सोने का समय है 10 बजे, तो इस तरह से आपको घड़ी में 10 बजे जो है वो दर्शाने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसने कहा है मेरी माताजी सुबह 6:30 बजे खाना बनाना शुरू करती है। उन्हें खाना बनाने में 1 घंटे का समय लगता है। नीचे दर्शाई गई घड़ियों में खाना बनाने की समाप्ति का समय कौन सी घड़ी दर्शा रही है? तो देखो बच्चों, माताजी खाना कितने बजे बनाना शुरू करती है? लिख रखा है 6:30 बजे, यानी कि 6:30 पर। और 1 घंटा खाना बनाने में लगता है, तो 6:30 में 1 घंटा और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7:30 पर, यानी 6:30 में 1 घंटा और जोड़ दिया, 7:30 हो गया। तो बताओ इन घड़ियों में से कौन सी घड़ी है जो 7:30 बजे का टाइम दर्शा रही है? उसी पर हमें जो है टिक करना है। बताओ कौन सी घड़ी? हाँ, ये वाली घड़ी है ना। तो यहाँ पर हम ये समय यहाँ टिक कर देंगे। अब आगे देखिए, राधिका ने 3:45 पर स्कूल का गृह कार्य करना शुरू किया। वह 5:45 पर समाप्त किया। बताओ उसने
कितने समय में अपना गृह कार्य पूरा किया? तो बताइए बच्चों। 3:45 पर काम करना शुरू किया था उसने और 5:45 पर समाप्त किया है। तो हम क्या करेंगे? 5:45 में से 3:45 ये है ना, ये टाइम हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए कितना आएगा, 0, ये भी 0, 5 में से 3 गए 2, कितना आ गया बताओ? 2 घंटे। कितने समय में उसने अपना गृह कार्य पूरा किया? 2 घंटे में किया। तो यहाँ पर 2 घंटे आ जाएगा, आपको 2 घंटे लिखना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जगह कम थी ना, इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया और यहाँ पर सीधा मैंने आंसर ही लिख दिया है। आपको ऐसे नहीं करना, पहले जैसे सवाल मैंने बताया था 5:45 में से आपको 3:45 जो ये टाइमिंग दे रखी है ये घटाना है और आंसर लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, एक बार साक्षी अपने मामा की शादी में गई। वहाँ जाने के लिए वह अपने परिवार के साथ घर से दोपहर 2:30 पर चली। टाइम देखिए बच्चों, 2:30 पर चली है। अपने मामा जी के घर शादी में जाने के लिए साक्षी वहाँ पहुँचने में उन्हें 1 घंटे का समय लगा। साक्षी का घर से चलने और अपने स्थान तक पहुँचने का समय नीचे बनी घड़ियों में दर्शाना है। यहाँ नीचे देखो 2 घड़ियाँ बनी हुई है। एक घड़ी में तो जब वो अपना घर से चली है वो टाइम दर्शाना है और दूसरी घड़ी में वो अपने मामा जी के घर कब पहुँची, कितने बजे पहुँची, वो टाइम हमें दर्शाना है। तो चली कब थी? 2:30 पर। तो इसमें बताइए कैसे दर्शाएंगे हम? 2 का मतलब है छोटी घड़ी, छोटी सुई 2 पर होगी और 30 मिनट यानी बड़ी मिनट वाली सुई जो है वो 6 पर होगी, है ना। तो ये हो गया 2:30। अब उसे 1 घंटे का समय लगा है जाने में। तो अब मुझे बताइए एक बार, 2:30 में 1 घंटा और ऐड कर देंगे, कितने बज जाएंगे? 3:30, है ना। तो अब हमें यहाँ 3:30 जो है दर्शाना है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर ये टाइम दर्शाना है। आपको अपनी कॉपी में ये घड़ी बनानी है बच्चों और उस घड़ी में ही ये टाइम दर्शाना है। आगे है, आप रोज़ सुबह उठते हो, फिर शाम होती है और फिर रात हो जाती है। ऐसा होता है ना बच्चों, सुबह उठते हो, शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, रात के समय आप सोते हो। रात के समाप्त होने पर सूर्य उदय होता है और सुबह हो जाती है। एक सुबह से अगली सुबह तक का समय 1 दिन के बराबर होता है। ये सब बात आपको पता है ना बच्चों? एक दिन के समय को 24 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग बराबर होगा, अर्थात एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये बात आप ध्यान से समझो बच्चों। जैसे आप सुबह उठते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, रात को सो जाते हो, वापस अगले दिन जब सुबह उठते हो आप, फिर सुबह हो जाती है ना। तो ये जितना भी टाइम होता है ये 24 घंटे का टाइम होता है। पूरा एक दिन और एक रात मिलकर 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पर यही बात अच्छी तरह से डिफाइन की गई है कि एक दिन बराबर है 24 घंटे, 2 दिन बराबर है, 2 दिन कितने होते हैं बताओ? 24 को 2 से गुणा कर दो यानी 48 घंटे। 2 दिन का मतलब है 48 घंटे। 1 घंटे का मतलब क्या है? 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 2 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी बताओ? 60 को 2 से गुणा कर दें यानी 120 मिनट। इसी तरह से मुझे बताओ 3 घंटे में कितनी मिनट हो जाएगी? 3 को 60 से गुणा कर देंगे और हो जाएगी 180 मिनट। तो इस तरह से मिनट के बारे में आपको, घंटों के बारे में, दिनों के बारे, महीने के बारे में सब पता चल गया होगा, है ना बच्चों। आगे इसने कहा है कि आजकल कुछ घड़ियां ऐसी भी प्रचलित है जिनमें कोई भी सुई नहीं होती। पता है बच्चों, देखी है आपने वो घड़ी? हाँ, उन घड़ियों को डिजिटल घड़ी कहते हैं,
ठीक है, उसमें कोई भी सुइयां नहीं होती। आगे देखो, इसने बताया भी है कि इन्हें डिजिटल घड़ियां कहते हैं। यदि समय 9:15 हुआ हो तो इन पर 9:15 लिखा होता है। इस तरह से 9:15 लिखते हैं, ठीक है, जैसे 9, उसके बाद कोलन यानी कि 2 बिंदु लिखे जाते हैं, इसको कोलन बोलते हैं बच्चों। और आगे जितनी मिनट होती है वो मिनट, यानी 15 मिनट है तो 15, ये हो जाएगा 9:15। डिजिटल घड़ी में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा लिखा हुआ। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसका एक पार्ट और भी बचता है, वो समझाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।